दोस्तों वैसे तो आपने खूब सुने होंगे प्रेमी और प्रेमिका की मोहब्बत और कहानियों के किस्से, लेकिन यहाँ पर बात होगी एक बहू और बेटे की अपनी माँ से मोहब्बत की, जिसने अपनी माँ के लिए दुनिया का दूसरा ताजमहल बनाया है। तो इसी के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं औरंगाबाद पे, और आइए अब हम आपको ऑन द स्पॉट एक्सप्लोर करवाते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा टोकन है और इसको यहाँ से डालकर जाएगी हम। फजर का वक्त है और यहाँ आप देख सकते हो बड़ा खूबसूरत। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हो आप, ये सामने मौजूद है दक्कन का ताज यानी औरंगाबाद का ताजमहल। मुगलों की एक अनूठी कारीगरी यहाँ पर औरंगाबाद में पेश है आपके सामने। तो ये दक्षिण के लोगों के लिए, दक्षिण भारत के लोगों के लिए किसी ताजमहल से कम नहीं है। हालांकि ये ताजमहल से छोटा जरूर है, लेकिन ये ताजमहल का एक अपना प्रभुत्व यहाँ पर कायम करता है। इस तरह ताजमहल शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज को डेडिकेट करते हुए बनाया हुआ है, ठीक उसी तरह ये बीबी का मकबरा दक्षिण भारत में यानी औरंगाबाद में आज के यहाँ पर अपनी माँ को डेडिकेट करते हुए औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने यहाँ पर बनाया था, जिनका नाम दिलरास बानो बेगम था। तो ये उन्होंने यहाँ पर बनाया था औरंगाबाद के अंदर। सह्याद्री पहाड़ियाँ इनके पीछे है और यहाँ पर ये बनाया था। यहाँ खूबसूरत आमों के बगीचे उस वक्त लगाए गए थे। ये जो फव्वारे यहाँ पर उस वक्त चलने लगते थे तो इतना बेहद खूबसूरती का आनंद यहाँ पर वो देने लगते थे। इस वक्त मैं यहाँ पर सुबह सुबह के टाइम पर आ चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर भीड़ कम है, लेकिन पूरे दक्षिण भारत के लोग इस बीबी के मकबरे को किसी ताजमहल से कम नहीं मानते हैं और इतिहास में ये भारत का दूसरा ताजमहल कहलाता है। और ये ताजमहल की हूबहू कॉपी बना है, लेकिन इसमें खासियत है और ताजमहल से अलग बात ये है कि ये मकबरा ताजमहल से बहुत कम पैसों में बना है, क्योंकि इसको बनाने में केवल 7 लाख रुपए का खर्चा उस वक्त में आया था। और उसी टाइम में जब ताजमहल बना था तो ताजमहल को बनाने के लिए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्चा आया था। और ये यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है। और एक इसकी बात ये भी है कि इस मकबरे को बनाने के लिए संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल काफी कम किया गया है। इसका जो मुख्य मकबरा है केवल उसी मकबरे के अंदर संगमरमर के पत्थर जड़े हुए हैं, और जो असल में आगरा का ताजमहल है वो पूरी तरह सुसज्जित संगमरमर के पत्थरों से जड़ा है और बेशकीमती दुनिया के विशेष तरह के पत्थर, कीमती पत्थरों को ताजमहल की मुनक्कश दीवारों में जड़ा है। तो ताजमहल उसी लिए दुनिया का अजूबा है। और ये ताजमहल की एक कॉपी है जिसे आजम शाह ने अपनी माँ को डेडिकेट करते हुए औरंगाबाद में बनाया है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यह है औरंगाबाद का यानी दक्षिण भारत का ताजमहल यानी दक्कन का ताज। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और काफी करीबी से आपको यहाँ का नजारा दिखाते हैं। यहाँ इसका गेट है, यहाँ ठीक ताजमहल की तरह यहाँ का गेट है। यहाँ एक संगमरमर के पत्थरों की जाली है जहाँ से पानी गिरता था और यहाँ वो पानी आगे जाया करता था, पूरे शहर में घूमता था। तो चलिए ऊपर चलते हैं, यहाँ का रास्ता है। मुगलों की एक कारीगरी को मैंने हमेशा नोटिस किया है। मुगल जो थे तो काफी परहेजगार और मत्ते बादशाह हुआ करते थे। ये जहाँ कहीं भी जिस भी इमारत का तामीर किया करते थे, मस्जिद बनाना कभी भूला नहीं करते थे। यहाँ पर इन्होंने ताजमहल के जैसी एक मुनक्कश दोरो दीवार की मस्जिद, एक बेजोड़ इमारत बनाई, और इस इमारत को बनाते हुए इन्होंने यहाँ पर मस्जिद भी बनाई। यहाँ पर इबादत हुआ करती थी मुगलों के वक्त में। और यहाँ आप ये मकबरा देख सकते हो, और इसी मकबरे के अंदर हम अगर जाते हैं तो इसी मकबरे के अंदर हमें दिलरास बानो बेगम की मज़ार दिखती है, जो कि आजम शाह की माँ हुआ करती थी और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह जो थे तो इनकी वो बीवी थी। तो यहाँ से नीचे का रास्ता है, लेकिन ये बंद है। और ये संगमरमर के पत्थरों की जाली यहाँ पर देख सकते हो आप। और यहाँ अब आप ये अंदर का नज़ारा देखिए। यहाँ पर लोग पैसे डालते हैं और यहाँ इनकी मज़ार है। ये मज़ार यहाँ खुली है। अंदर जाने का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई टिकट नहीं है। यहाँ अंदर आने का इसका टिकट ज़रूर है, लेकिन अंदर आने का वो टिकट नहीं है। यहाँ पर मुख्य मकबरे में ताजमहल में इसका 200 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है।
तो यहाँ आप इस मकबरे की यहाँ देख सकते हो हजरत औरंगजेब आलमगीर की बीवी दिलराज बानो बेगम का ये मज़ार है और यहाँ पर आस्था के प्रति लोग पैसे वगैरह डालते हैं। और इसका वो दरवाज़ा है जो हमने देखा वहाँ पर, वो इस ओर से खुलता है और यहाँ पे साफ सफाई के लिए लोग आना जाना करते हैं। टूरिस्टों की एंट्री फिलहाल यहाँ से बंद है और इसके चारों ओर जालियाँ बनी है सुसज्जित से काफ़ी खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया है हमेशा। और यहाँ इस तरफ देखेंगे हम तो यहाँ पर मस्जिद मौजूद है और ये इसका गार्डन काफ़ी बड़ा सा है और यहाँ की ये रोशनदान देख सकते हो आप, बहुत खूबसूरत है। वाकई में ताजमहल का यहाँ पर अनुभव प्रतीत होता है। और ये सामने इसका शानदार गेट है और इसके ऊंचे ऊंचे भव्य मीनारे यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल ताजमहल की तरह है। हालांकि ये ताजमहल के मीनारों से छोटे हैं लेकिन दिखने में बिल्कुल ताजमहल के जैसे प्रतीत होता है। दोस्तों यही है दक्कन का ताज, जिसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है। और ये यहाँ आप देख सकते हो ये मार्बल से बना हुआ है, चूना मार्बल, और उस वक्त में जो भी सीमेंट वगैरह यूज़ किया जा सकता था उससे बना हुआ है। साफ जाहिर होता है कि ये इसकी जो कुछ दीवारें जो है वो संगमरमर से नहीं बनी है। इसका जो मुख्य मकबरा है, हाँ ये ज़रूर संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। और इसके मीनारों के ऊपर भी जो मकबरे टाइप से बने हैं गोल गोल गुंबद वो संगमरमर के पत्थरों से बने हुए हैं। और यहाँ ऊपर जो मुख्य गुंबद के अलावा भी जो छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं वो भी संगमरमर के पत्थरों से ही बने हुए हैं। लेकिन ये जो दूसरी नक्काशी कलाकारी और ये जो दूसरी दीवारें हैं वो लाल बलुआ पत्थरों में, चूने में, ईंट सीमेंट जो भी उस वक्त में यूज़ किया जाया करते थे उन सब से बने हुए हैं। और यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पीछे मौजूद है सह्याद्री की पहाड़ियाँ, जहाँ पर केव्स मौजूद है, गुफाएं है उस वक्त की जो बहुत ज़्यादा साल पुरानी हुआ है। और वहाँ का भी इतिहास बहुत दिलचस्प है और पेचीदा भी है। तो यह है बीबी का मकबरा, दक्कन का ताज, बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। ताजमहल की तरह ही यहाँ इस तरफ एक इमारत है और ठीक इसके ऑपोजिट साइड में इस तरफ भी एक इमारत है और इसके बैक साइड में भी एक इमारत है और इसके फ्रंट साइड में गेट है ताजमहल की ही तरह। और ताजमहल की ही तरह इसका भी एक बहुत बड़ा सहन है, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ। और इसके जो मस्जिद है वो भी यहाँ पर मौजूद है और बेहद उम्दा कलाकारी है यहाँ पर मुग़लों की है। और यहाँ पर ना मुग़ल कालीन में मुग़लों ने यहाँ पर बहुत आमों का बहुत बड़ा बगीचा लगाया हुआ था और यहाँ ना पूरे बगीचे के अंदर आपको आम के पेड़ देखने को मिल जाएगी। बहुत आम के सीज़न में यहाँ पर बहुत उम्दा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में माल आमों का लगा रहता है। और यहाँ भी पानी हुआ करता था उस वक्त, और इस तरफ वहाँ भी पानी हुआ करता था, इस नाली में पानी बहा करता था। और इस पूरे बगीचे में आज भी पानी का सप्लाई चलता है पेड़ों के लिए। और अब ये इसका पीछे का बैक साइड का नज़ारा है, यहाँ देख सकते हो। बैक साइड में भी पूरी तरह ये ताजमहल की ही तरह दिखता है। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरफ से इसका फ्रंट है और किस तरफ से इसका बैक साइड है। चारों तरफ से ताजमहल की ही तरह एक जैसा बना हुआ है। और ये इस परिसर की जरा मस्जिद को जरा गौर से देखिए। इस मस्जिद में बहुत उम्दा तरीके की नक्काशी कलाकारी यहाँ पर मुग़लों द्वारा की गई थी। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ अंदर नहीं जाने दिया जाता है, एंट्री नहीं है यहाँ की। और इस मॉस्क की जो डिटेल है आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इंग्लिश में है यहाँ, और यहाँ से आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। मस्जिद निज़ाम कुछ इस तरीके से है और इसकी खूबसूरती को आप देख सकते हो। मुख्य मेहराब वहाँ है
और ये बेहद उम्दा। जरा इस फन को देखिए, ये ताजमहल की तरह ही ये संगमरमर के पत्थर है। ये इसके नीचे और ऊपर ताजमहल के तरह संगमरमर की पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और बीच में कंक्रीट वगैरह वगैरह चूना वगैरह इस्तेमाल किया गया है और ऊपर संगमरमर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ काफ़ी करीबी से जिस तरह दिखाई देता है किस तरह यहाँ पर ये संगमरमर है, यहाँ दूसरा पत्थर है और यहाँ दूसरा पत्थर है। तो इस तरह पत्थरों को काट काट कर यहाँ इसको जोड़ा गया है। और ये जो कलाकारी है हमें ताजमहल में बहुत उम्दा तरीके से देखने को मिलती है। ताजमहल में इसी तरह पूरी कुरान शरीफ की आयतों को इसी तरह जड़ा गया है, बेहद बारीकी के काम सुसज्जित तरीके से किया गया है। इसीलिए ताजमहल में करोड़ों रुपये का खर्चा उस वक्त में आया है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब अगर ताजमहल बना जाए तो कितना खर्चा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। ऐसी ही नॉलेजेबल, खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।